ग्राउंड है, एक बॉडी है जिसका मास तुम मान लेना क्या है, स्मॉल है। इसको हम मान लीजिए एस है, फिर कहाँ पर ले जाएंगे बी। ए से कहाँ पर ले जा रहे हैं, बी पर। इसकी जो हाइट हो गई कितना हो गई, एच। जब ले जा रहे होंगे तुम ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे पहुंचे होंगे अगर, तो इसका वेट एम जी नीचे की तरफ लगेगा, एफ ऊपर की तरफ आएगा, तो एफ जो लगाना पड़ेगा मुझे एम जी के बराबर का लगाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो लो वर्क निकालो, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो W इज इक्वल टू एफ की जगह mg हो जाएगा, s की जगह पे s हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन। सोल्यूशन देखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो होप सो प्यारे बच्चों आप सब मजे में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यार, देखो हमने पिछले लेक्चर में बात की था काइनेटिक एनर्जी, उससे 2-3 न्यूमेरिकल किए थे, और मैंने बात करी थी वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, W इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो पहले डेफिनेशन तुम्हें सुनाते हैं, फिर आगे हम उसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसकी वजह से, पोजीशन अबव द ग्राउंड is called gravitational potential energy, and the energy of a body due to its change in shape and size is called elastic potential energy। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब या तो उसका पोजीशन चेंज किया जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से उसको कुछ हाइट पर ले जाया जाए, या तो उसका शेप एंड साइज, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के मेन दो सोर्सेस हैं फिलहाल के लिए, कि या तो हम उसका पोजीशन चेंज करें ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसको कुछ हाइट पर लेकर जाएं, या तो हम उसका शेप एंड साइज चेंज करें। जैसे लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दे तो फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। क्यों, खींचने के दौरान उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जिस भी इंसान के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत होती है वो क्या होता है, ताकतवर होता है। तो चलिए देखते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और अपना आगे का चीज देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, हायर पोजीशन अबव द अर्थ, and it's equal to the work done on the body against gravity in moving body to that position। Let's suppose, चलिए प्रूफ करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला में बता दे रहा हूं क्या होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से भी लिखते हैं, और कैपिटल U रहेगा, कैपिटल U से लिखते हैं, और हम इसको PE भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसका जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है mgh। चलिए mgh निकाल के दिखाते हैं, तुम्हें प्रूफ कराते हैं फॉर्मूला। ग्राउंड है, एक बॉडी है जिसका मास तुम मान लेना क्या है, स्मॉल m। इसको हम मान लीजिए एस है, फिर कहां पर ले जाएंगे बी। ए से कहां पर ले जा रहे हैं, बी पर। इसकी जो हाइट हो गई कितना हो गई, h। जब ले जा रहे होंगे तुम ध्यान से देखो बेटा, यहां कहीं पहुंचे होंगे अगर, तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, F ऊपर की तरफ आएगा, तो F जो लगाना पड़ेगा मुझे mg के बराबर का लगाना पड़ेगा। यहां से यहां ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो लो वर्क डन निकाल लो, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो W इज इक्वल टू एफ की जगह mg हो जाएगा, S की जगह पे h हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कहां पर ले जाने से, ए से बी ले जाने में किया गया काम। हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा रखा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W इक्वल टू mg हो जाता है, एंड यही है यार आपका वो। दिस वर्क डन इज stored as potential energy in the body, एंड मतलब U इज इक्वल टू mg h लिख सकते हो, या
पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू mgh लिख सकते हो। ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ज्यादा भारी भरकम सा बॉडी है तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, या किसी बॉडी को बहुत ज्यादा हाइट पे लेके चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जैसे क्या होता है, कोई इंसान अगर एक फ्लोर से कूदता है तो उसका हाथ पाए में थोड़ा सा मूव वूव फ्रैक्चर वगैरह आता है, 2 फ्लोर से कूदता है तो पाए टूट जाता है, 3 फ्लोर से कूदता है तो पाए के साथ हाथ पैर भी टूट जाते हैं, पाए टूटता है, हाथ भी टूटता है, माथा फूट जाता है। कहीं किस्मत खराब रही, सर में ज्यादा चोट लग जाती तो वो ऊपर से कूद के फिर नीचे आता, नीचे से फिर इतना ऊपर से आता, दोबारा वापस नहीं आता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, तो ऐसा ऐसा होता है कि एक इंसान ने 4 फ्लोर से लगाई छलांग, है ना, इस तरीके से। या कोई यार पत्थर फेंक के देखो, पहले इतना ये जो पेन है मैं यहां से गिरा हूं, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं इसको 4 फ्लोर से गिराऊंगा तो गिरेगी तो टूट जाएगी, जस्ट बिकॉज ये ज्यादा हाइट पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, गिरेगी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, और क्या होगा, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा इफेक्ट, क्रैश कर जाएगी, मतलब टूट जाएगी। मोबाइल थोड़ा नीचे से गिरती है, टूट नहीं टूटती है, थोड़ा ऊपर से गिरती है, हटा टूट जाती है। गाड़ी चला रहे हो, मोबाइल गिर गई जेब से निकल के तो क्या होता है, टूट जाती है, जस्ट बिकॉज गाड़ी के साथ साथ उसकी स्पीड भी होती है, मोमेंटम बढ़ता है, मोमेंटम की वजह से इफेक्ट ज्यादा आता है। चलिए ये तो रही ज्ञान की बात, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल, अ बैग ऑफ व्हीट, गेहूं का बैग है जिसका वेइंग कर रहे हैं, तो जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से मास अपने को मिल गया 200 kg, 2 क्विंटल। एट टू व्हाट हाइट शुड बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कह रहे हैं बेटा तुम कितने हाइट इसको लेके जाओगे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाए 9800 जूल। अरे चाचा तुमने पढ़ा है पी टेंसियल एनर्जी mgh, तो H इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय mg, 9800 डिवाइड बाय 9 पॉइंट नहीं 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 200 इंटू 9.8। तुम यार इसको कैंसिल करो, लो कर दिया, 2 0 कट गया, 9.8 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, और 2 का 5 से तो कितना आएगा 5 मीटर, तो 5 मीटर इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 9800 जूल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पावर। अरे पावर क्या होती है भाई, बताओ बताओ, पावर क्या होती है? पावर इज द डिफाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने रेट से, देखो एनर्जी क्या थी, एबिलिटी टू डू वर्क, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितनी तेजी से काम करेगा कोई इंसान, कोई बॉडी, कोई मशीन, कुछ भी कह सकते हो। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से काम करेगा। जैसे आप बाइक चलाते हो, 100 सीसी की बाइक होती है, बहुत ज्यादा भागेगी तो 90 की स्पीड से भागेगी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट अगर आप 200 सीसी की बाइक चलाओ, मतलब उसकी पावर आपने इंजन की बढ़ा दी, तो क्या हो गई, वो 200 की स्पीड पकड़ सकती है, 150 की स्पीड पकड़ सकती है। यार 200 ज्यादा हो जाएगा ना, फेंक दिया मैंने। 1000 सीसी की बाइक है तो क्या होगा, वो 250, 300, 400 की स्पीड पकड़ सकती है। तो देखो देखो देखो, अब भैया तो जो पावर है बाबू वो आगे बढ़ता, पावर है जो ही, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भैया एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है पावर की, है ना। और इसका फॉर्मूला बता देते हैं। मैं तुम्हें कई सारे फॉर्मूले बताऊंगा, देखो देखो, कई सारे मतलब 2-3 यार, बहुत ज्यादा नहीं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, या शॉर्ट में लिखो तो P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T।
बट चलो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? नहीं हुई? बहुत पिटोगे। आओ इधर देखो, W इज इक्वल टू एफ एस होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू एस बाई टी। एस बाई टी क्या होता है? कुछ होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अबे गिर जाता मैं यार। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ऐसा इसलिए लिख पाए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ओके, ये दो फॉर्मूले हो गए, हुए कि नहीं? कई बार तुम्हें ऐसे मिलेगा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो है ही है, तो हम एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी आर इक्विवेलेंट, वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अभी मैंने दो डेरिवेशन आपको कराए हैं। क्या कराया है? मैंने तुमको बोला है कि बच्चा this work done is stored as potential energy in the body and this work done is stored as kinetic energy in the body। पिछले लेक्चर में बोला था मैंने, तो वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, then we can say that power is equal to energy upon time भी। तो एनर्जी इज इक्वल टू कहीं जरूरत पड़ती है तो पावर इनटू टाइम भी तुम यूज कर सकते हो। ये तुम्हें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर तीन क्वांटिटीज हैं, किसी में दो दी गई हैं, तो एक मैं निकाल सकता हूं जी, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स ऑफ पावर, अब फिर से डेफिनेशन लिख लिया। यूनिट बाबा देखो, यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट अगर बात करोगे तो वॉट होती है कहने के लिए। अगर हम एम के एस निकालेंगे बेटा, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकेंड होती है। सीजीएस की बात करोगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब अर्ग पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं लिखा रहता है 1 किलोवाट, मतलब 1000 वॉट। ये जो ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बॉडी 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द पावर? कह रहा है एक बॉडी है जो काम कर रही है 20 जूल का 5 सेकेंड में, तो भैया पावर बताओ। पावर होगा W अपॉन टाइम, 20/5, 4 वॉट, या लिख सकते हो 4 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 4 जूल का काम कर रहा है वो। What is the power of a pump takes 10 second to lift 100 kg? 1000 नहीं यार, मेरे को एक जीरो ज्यादा दिखता लग रहा है, मेरे को थोड़ा आंखों का इलाज कराना पड़ेगा। 100 kg of water to a water tank situated at height of 20 मीटर। अबे भाई देखो देखो, ये अपनी बिल्डिंग है, ये है टंकी। हरी हरी नहीं बनाएंगे, टंकी बनाएंगे हम येलो येलो, ना ना ब्लैक बनाएंगे, ब्लैक भी नहीं बनाएंगे, रेड बना देते हैं। टंकी हमारी जो है बाबू वो रेड कलर की है, इसमें पाइप भी रेड वाली गई है। ये मोटर है, तुम्हारे लिए हम बना रहे हैं, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो हमको बता देना। हाँ भाई, कितना केजी गया है पानी इसके अंदर? पानी तो व्हाइट व्हाइट होता था, पानी व्हाइट से बनाऊंगा। पानी इसके अंदर इसने चढ़ाया है 100 kg। कहां से? इस जगह से। कितना हाइट पे? बाबू देखो ऐसे बनाया करो, ये इमेजिनेशन है। फिजिक्स में डायग्राम्स अगर न्यूमेरिकल के बनाने आ जाएंगे बेटा, तुम 12th या तुम कुछ भी कर डालोगे तो मजा आएगा फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने में। तुम इमेजिन किया करो क्वेश्चन को। देखो एक मोटर है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप? एक पंप है, 10 सेकंड लेता है, कितना? 100 kg। कहाँ? पानी जमीन से निकाल के ऊपर पहुंचा दे रहा है। वाटर सिचुएटेड एट हाइट 20 मीटर, कितना मीटर ले जा रहा है? जी का वैल्यू 10 लेना है, कितना मीटर? 20 मीटर।
तो तुमसे पूछा है कि भैया पावर क्या होगी, पावर जो होगी W अपॉन टी। W मास यहां से यहां ले जा रहा है, mgh अपॉन टी। m 100 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइड बाई टाइम कितना ले रहा बाबा, 10 सेकंड ले रहा है। तो कितना हो गया, 2000 वाट मीन्स 2 इंटू 1000 वाट 2 किलोवाट। मतलब जो आपका पंप आपने लगा रखा है बेटा 2 किलोवाट का है। आई बात समझ में? आप घर में पूछना, आपके घर में जो टुल्लू पंप लगा है पानी ले जाने वाला ऊपर, कितने किलोवाट का है बाबा बताएंगे? 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट। अगर 2 किलोवाट का पंप है तो 100 केजी पानी 20 मीटर पहुंचाने में 10 सेकंड लगाएगा। ये सवाल अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और यार तुम लोग शेयर वन नहीं करते भाई, शेयर कर दिया करो यार। देखो दिस इज द रिक्वेस्ट ब्रो। मतलब यार इतना पढ़ाते हैं, अगर 4-10 लोग 50 लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत करते हैं यार तुम लोग के लिए। शेयर कर दिया करो, फैला दिया करो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा ही कुछ फायदा हो जाएगा। आओ देखते हैं। An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. What is the power of electric bulb? अबे तो भाई इलेक्ट्रिक बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? जो एनर्जी है देखो गिवन डेटा, देखो गिवन, जो मेरे को गिवन है उसको पहले लिखना होता है। तो एनर्जी जो गिवन है 7.2 किलो जूल, तो कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 1000 जूल मीन्स 7200 जूल। और कितना मिनट टाइम, 2 मिनट, मतलब 2 इंटू 60 मतलब 120 सेकेंड। वेरी गुड। अबे भाई पावर बतानी है तो मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट। देखो बेटा 7200 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा 12 6 72 एंड एक 0 आएगा, तो ये कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, तुम कट सकते हो और ज्यादा। दिस इज सॉल्यूशन। ओके, commercial unit of energy, the commercial the commercial unit or trade unit of energy is kilowatt hour, is written as short form of kWh. Kilowatt hour is usually used in commercial unit of electrical energy. किलोवाट आवर जो होती है बेटा वो कॉमर्शियल यूनिट है। कहते नहीं हमारे यहाँ जो मीटर लगा 2 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का, लोड कम हो गया एसी लगवाते हैं तो घर में नया मीटर लग के वो बिजली विभाग वाले लगा जाते हैं, या हम पंप लगाते हैं घर में पानी वाला, या इस तरीके से कई सारी चीजें। तो क्या होता है किलोवाट में हम लोग मेजर करते हैं। तो किलोवाट आवर जो है एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। अब रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर, अब मैं किलोवाट आवर जो लिखा है KWH, इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 KWH। इस चीज को समझना। कहते नहीं हमारे घर में यार 50 यूनिट बिजली खर्च हो गई, तो एक यूनिट क्या होता है 1 किलोवाट आवर होता है। 1 घंटे में अगर आप 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहे हो तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी आपकी। कितनी खर्च होगी? 1 घंटे में 1 किलोवाट का, कोई मान लीजिए हमारे पास एक पंप है जिसका एक पावर क्या है 1 किलोवाट है। क्या है 1 किलोवाट। अब उसको लगातार 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। मतलब समझ गए? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। एंड आगे मेरे पास जो है रिलेशन बताना है किलोवाट आवर एंड जूल में। देखो KWH
एंड जूल। आओ देखते हैं। 1 kWh को हम लिख सकते हैं 1 किलो को लिख सकते हैं 1000, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कर लो बेटा। 1 किलोवाट को 1000 वॉट लिख सकते हो, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। जिनको नहीं पता है बता रहा हूं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। ये आएगा 10 टू पावर 3 इंटू, इसको पॉइंट में अगर लाओगे, देखो पॉइंट यहां लगाओगे, यहां से यहां लेके आओगे तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 3। मैं समझाता हूं। इधर 10 टू पावर 3 वॉट बाई 1000 है ना, इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 सेकेंड। 10 टू पावर 3 और ये देखो 10 टू पावर 3 ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, 3 प्लस 3 वॉट सेकेंड 1 kWh। तुमको कि सर यार उसमें जूल में तो आया नहीं, आओ इसमें और बताते हैं। P इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू टी। ये क्या है? जूल है, एक लिख लो। इसका क्या आएगा? 1 वॉट सेकेंड। 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो देखो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ऐसा इसलिए लिख पाए हैं कि बच्चा देखो ध्यान से, 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल होता है। ये सब मैंने एकदम, मैं रटा नहीं रहा हूं तुमको कि 1 किलो वाट आवर में तुम रट डालो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। मैं तुम्हें बता रहा हूं डिराइव कर करके कैसे होता है। 1 किलो वाट तो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलो वाट को 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड लिखेंगे। अब इसको 10 पावर 3 लिख लेंगे, इसको 3.6 इंटू 10 पावर 3 लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, मिलेगा हमको 3.6 इंटू 10 पावर 6 वॉट सेकेंड है। हमको पता है वॉट सेकेंड 1 जूल के बराबर होता है। रखो और सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। ये यार अच्छा था, रखो और सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। A radio set 60 watts given, आओ देखते हैं गिवन क्या है। पावर 60 वाट, देखो मैं 6 लिख दिया हूं, जीरो के साथ तो मेरा कुछ 36 का आंकड़ा है। 50 आवर्स टाइम 50 घंटे दे रखा है इनने। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अबे भाई एनर्जी बताना है, कितने यूनिट खर्च होगी। भैया देखो सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन देखो। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बट यार ये आर में तो लिखा है, वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, मतलब 10 टू पावर 3 वॉट होगा, तो 1 बाई 10 टू पावर 3 किलो वाट इज इक्वल टू 1 वॉट। तो 10 टू पावर -3 किलो वाट इज इक्वल टू 1 वॉट। भाई ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा ना बेटा। चलो कन्वर्ट करते हैं। E इज इक्वल टू 60 वॉट को किलो वाट में कन्वर्ट करोगे 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे,
क्या, अगर हम P कहें 60 वॉट दिया गया था तो 10 टू पावर माइनस 3 किलो वॉट हो जाएगा। 10 टू पावर माइनस 3 किलो वॉट इंटू 50 आर। तो E इज इक्वल टू, देखो 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3000 माइनस 3 किलो वॉट आर। ए भैया इसको क्या करोगे, 10 टू पावर, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 के डब्ल्यू एच। तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 0। अब भाई 3 माइनस 3 कितना होगा, 3 इंटू 10 टू पावर 0 मतलब 3 के डब्ल्यू एच, मतलब 3 यूनिट खर्च हो गए यार, 3 किलोवाट आवर, मतलब 3 यूनिट बिजली खर्च होगी। मतलब हमें रेडियो सेट 60 वाट का है, 50 घंटे तक लगातार चलाएंगे तो 3 यूनिट बिजली खर्च होगी हमारी। समझ में आया? ओके, देखो अच्छे अच्छे सवाल करा रहे, भी आगे और अच्छे सवाल लाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। A family 250 units of electrical energy during a month consume, अबे, a family uses 250 units of electrical energy during a month. Calculate this electrical energy joule. अबे भाई लिखो, जो एनर्जी है, कितना आसान आसान सा सवाल है, 250 यूनिट्स। अरे भाई 1 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के डब्ल्यू एच, मतलब जो कितना खर्च कर रहे हैं 250 के डब्ल्यू एच। और इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ये एनर्जी कंज्यूम होगी। और तुम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताओगे मुझे। दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, भाई इसका मल्टीप्लाई करना 10 पावर 6 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। जब भी तुम देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड ईडियम नहीं, गुड इवनिंग। चलो भाई।